श्री कृष्ण कहते हैं, रोना छोड़ो, आंसू समस्या का हल नहीं है। जो बीत गया उस पर रोते रहने से ना वक्त लौटता है और ना ही दर्द कम होता है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाओं की गहराई दिखाते हैं। लेकिन याद रखो कि हर आंसू के बाद उठ खड़ा होना ही असली जीवन है। जो व्यक्ति रोने में ही अपनी शक्ति खर्च कर देता है वह लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं पाता। इसलिए आंसुओं को बहने दो, लेकिन उन्हें अपने रास्ते का पत्थर मत बनने दो। एक किसान जब सूखे की मार झेलता है तो वह खेत में बैठकर रोता नहीं, वह मिट्टी को फिर से जोतता है, नए बीज बोता है और बारिश का इंतजार धैर्य से करता है। अगर किसान भी हर सूखे पर रोकर बैठ जाए तो अन्न कभी उगेगा ही नहीं। तुम्हारी जिंदगी भी उसी खेत की तरह है, कभी सूखा आएगा, कभी बाढ़ आएगी, लेकिन तुम्हें हर मौसम में बीज बोना नहीं छोड़ना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख में डूब जाना तुम्हारा चुनाव है। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए रोना समय की बर्बादी है। जो तुम्हारे हाथ में है वह है तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी सोच और तुम्हारा अगला कदम। इसलिए अपनी ऊर्जा आंसुओं में मत बहाओ, अपने कर्म में लगाओ। एक बुनकर जब धागा उलझ जाता है तो वह करघे को तोड़ता नहीं, बैठकर रोता नहीं, वह धीरे धीरे एक एक गांठ खोलता है और फिर से कपड़ा बुनने लगता है। तुम्हारी उलझी हुई जिंदगी भी वैसे ही धैर्य मांगती है, जल्दबाजी या आंसू नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग हर बात पर आंसू बहाते हैं, दुनिया उनकी सहानुभूति तो ले लेती है लेकिन सम्मान नहीं देती। सम्मान उन्हें मिलता है जो गिरकर भी मुस्कुराना सीख लेते हैं। इसलिए रोना छोड़ो और गीता का ज्ञान सुनो, क्योंकि गीता तुम्हें सिखाती है कि आत्मा अजर अमर है। यह शरीर और यह परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। जब अर्जुन युद्ध भूमि में हथियार डालकर रोने लगा था तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे डांटा नहीं बल्कि ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि शोक करना क्षत्रिय धर्म के विपरीत है। जो काम तुम्हें करना है उसे रोते हुए मत करो, दृढ़ता से करो। यही संदेश आज भी उतना ही सच है जितना तब था। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष तुम्हारा अपना कुरुक्षेत्र है और तुम्हें भी अर्जुन की तरह आंसू पोंछकर उठ खड़ा होना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक कुम्हार जब मिट्टी को आकार देता है तो पहले उसे खूब पीटता है, मरोड़ता है, आग में तपाता है। मिट्टी अगर सोच सके तो शायद रो पड़े, लेकिन वही मिट्टी तपकर एक सुंदर घड़ा बनती है जो सालों तक पानी को शीतल रखता है। तुम्हारा जीवन भी उसी मिट्टी की तरह है। जो दर्द आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा। इसलिए आंसुओं में समय मत गंवाओ, खुद को गढ़ने दो। जो लोग हर परिस्थिति में रोते रहते हैं वे अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। तुम्हारे अंदर वह सामर्थ्य है जो बड़े से बड़े तूफान को झेल सकता है, बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आंसू कमजोर होने की निशानी नहीं बल्कि यह इस बात की निशानी है कि तुमने अभी तक अपने दर्द को स्वीकार नहीं किया। जब तक तुम अपने दुख को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम उससे आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। रोना एक पड़ाव हो सकता है, मंजिल नहीं। एक नाविक जब तूफान में फंसता है तो वह नाव में बैठकर रोता नहीं, वह पतवार को मजबूती से थामे रहता है। वह जानता है कि तूफान हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसने पतवार छोड़ दी तो नाव डूब जाएगी। तुम्हारी जिंदगी की नाव भी तुम्हारे हाथ में है, आंसुओं में बहकर पतवार मत छोड़ो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति गीता को समझ लेता है वह जीवन और मृत्यु दोनों से निडर हो जाता है। फिर छोटी छोटी बातों पर रोना तो बहुत दूर की बात है। गीता कहती है कि यह शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अविनाशी है। जो चला गया वह इस शरीर के धर्म के अनुसार गया, लेकिन तुम्हारी आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जब यह सत्य तुम्हारे मन में बैठ जाता है तो फिर हार का डर, खोने का डर और असफलता का डर अपने आप कम होने लगता है। एक बढ़ई जब लकड़ी पर छेनी चलाता है तो लकड़ी चटकती है, कटती है, लेकिन बढ़ई रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि इसी प्रक्रिया से एक सुंदर फर्नीचर बनेगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं वे भी तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने की प्रक्रिया है। इसलिए रोने की जगह इस प्रक्रिया को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने आंसुओं में डूबकर बैठ जाता है वह समय के साथ पीछे छूट जाता है। दुनिया आगे बढ़ती रहती है और वह वहीं रुका रहता है। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो और उस काम में लग जाओ जो तुम्हें करना है। गीता का संदेश यही है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब तुम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दोगे तो रोने का कोई कारण ही नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हारा मन शांत और केंद्रित हो जाएगा।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा वह नहीं होती जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, बल्कि वह होती है जब सब कुछ बिखर रहा हो और तुम्हारी आंखों से आंसू बहने को बेताब हो। उस क्षण अगर तुम खुद को संभाल लेते हो तो समझ लो कि तुमने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। एक मछुआरा जब समंदर में जाल डालता है तो हर बार उसे मछली नहीं मिलती। कभी खाली जाल लौटता है, कभी जाल ही फट जाता है, लेकिन मछुआरा समंदर के किनारे बैठकर रोता नहीं। वह अपने जाल को फिर से बुनता है और अगली सुबह फिर समंदर में उतर जाता है। तुम्हारा जीवन भी उसी समंदर की तरह है, जहां हर दिन एक नई कोशिश की मांग करता है। जो लोग एक असफलता पर रोकर बैठ जाते हैं वे कभी दूसरी कोशिश नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, आंसू तुम्हारी आंखों से बहकर तुम्हारे गालों तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वे तुम्हारी समस्या के पास कभी नहीं पहुंचते। समस्या वहीं की वहीं रहती है, बस तुम्हारी शक्ति कम हो जाती है। इसलिए रोने में जो ऊर्जा खर्च होती है वही ऊर्जा अगर समाधान खोजने में लगाई जाए तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। एक चरवाहा जब अपनी भेड़ों को जंगली जानवरों से बचाता है तो वह डर के मारे रोता नहीं, वह सतर्क रहता है, लाठी उठाता है और अपने झुंड की रक्षा करता है। तुम्हारे जीवन में भी कई ऐसे जंगली जानवर हैं, भय, निराशा, आत्मग्लानि, जिनसे तुम्हें अपने मन के झुंड की रक्षा करनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता का पहला संदेश यही है कि शोक उस चीज के लिए मत करो जो तुम्हारे वश में नहीं है। अर्जुन अपने परिजनों के मोह में रोने लगा था, लेकिन कृष्ण ने उसे यह नहीं कहा कि परिजन महत्वहीन है। उन्होंने यह समझाया कि जो कर्तव्य तुम्हारे सामने है उसे शोक में डूबकर टाला नहीं जा सकता। तुम्हारे जीवन में भी कई कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें तुम आंसुओं के बहाने टालते रहते हो। एक विद्यार्थी जब परीक्षा में असफल होता है तो अगर वह सिर्फ रोता रहे तो अगली परीक्षा की तैयारी कब करेगा। उसे अपने आंसू पोंछकर फिर से किताबें उठानी होंगी। यही जीवन का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख को स्वीकार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन दुख में स्थायी रूप से बस जाना सबसे बड़ी भूल है। जैसे बादल आते हैं और बरसकर चले जाते हैं, वैसे ही दुख भी आता है और अपना समय पूरा करके चला जाता है। लेकिन अगर तुम बादल को पकड़कर रखने की कोशिश करोगे तो ना बादल रुकेगा और ना तुम आगे बढ़ोगे। एक किसान बारिश का इंतजार तो करता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि बारिश हमेशा बरसती रहे। वह जानता है कि बारिश के बाद धूप आनी है और उसी धूप में उसकी फसल पकेगी। तुम्हारे जीवन में भी दुख की बारिश के बाद सुख की धूप जरूर आएगी, बस तुम्हें धैर्य रखना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर छोटी बात पर आंसू बहाता है वह अपने भीतर की शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर लेता है। शक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जो तुम्हें कहीं से खरीद कर मिल जाए। शक्ति तुम्हारे भीतर से ही उपजती है और वह तभी उपजती है जब तुम खुद को कमजोर मानना बंद कर देते हो। एक पहलवान जब अखाड़े में उतरता है तो वह हार के डर से कांपता नहीं। वह जानता है कि हार भी कुश्ती का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद रोकर बैठना कुश्ती का हिस्सा नहीं है। उसे उठकर फिर से अभ्यास करना है। तुम्हारा जीवन भी एक अखाड़ा है जहां हार जीत तो चलती रहेगी, लेकिन तुम्हें हर हार के बाद फिर से खड़ा होना है। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता सुनने का अर्थ केवल शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि उन शब्दों को अपने जीवन में उतारना है। अगर तुम गीता सुनकर भी रोते रहोगे तो सुनना व्यर्थ हो जाएगा। गीता का ज्ञान तभी सार्थक है जब वह तुम्हारे आंसुओं को सुखाकर तुम्हें कर्म पथ पर खड़ा करे। एक बढ़ई जब एक टूटी हुई कुर्सी को देखता है तो वह उसे देखकर रोता नहीं, वह अपने औजार उठाता है और उसे फिर से बनाने में जुट जाता है। तुम्हारा जीवन भी अगर टूटा हुआ महसूस हो रहा है तो उसे फिर से बनाने का औजार तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं वे वही होते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आंसू पिए हैं, लेकिन उन आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया है। जब कोई व्यक्ति अपने आंसुओं को निगलकर आगे बढ़ता है तो वह हर संघर्ष से मजबूत होकर निकलता है। एक सुनार जब सोने को आग में तपाता है तो सोना पिघलता है, तड़पता है, लेकिन उसी तपन से वह शुद्ध होकर निखरता है। तुम्हारा जीवन भी उस सोने की तरह है जिसे तपकर ही अपनी असली चमक मिलनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, रोना छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी भावनाओं को दबा दो। भावनाओं को दबाना और भावनाओं को समझदारी से संभालना दो अलग बातें हैं। जब तुम्हारा मन भारी हो तो उसे व्यक्त करो, किसी अपने से बात करो, लेकिन उसी दुख में डूबकर अपना कर्तव्य मत छोड़ो। एक नदी जब पहाड़ों से उतरती है तो रास्ते में कई पत्थर आते हैं, कई मोड़ आते हैं, लेकिन नदी रुकती नहीं। वह हर बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ती जाती है और अंततः समंदर में मिल जाती है। तुम्हारा जीवन भी उस नदी की तरह बहते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भाग्य को कोसते हुए रोता रहता है वह अपने भाग्य को बदलने का अवसर खो देता है। भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों से बनता और बदलता रहता है। अगर तुम आज रोकर बैठे रहोगे
तो कल का भाग्य भी वैसा ही रहेगा जैसा आज है। लेकिन अगर तुम आज उठकर कर्म करोगे तो कल का भाग्य आज से बेहतर हो सकता है। एक कुम्हार जब चाक पर मिट्टी रखता है तो मिट्टी का कोई निश्चित आकार नहीं होता। कुम्हार अपने हाथों से उसे जैसा चाहे आकार दे सकता है। तुम्हारा भाग्य भी उस मिट्टी की तरह है जिसे तुम अपने कर्मों के हाथों से आकार दे सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी भूल यह सोचना है कि दुख सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो रहा है। हर इंसान के जीवन में अपने अपने संघर्ष होते हैं, बस उनके संघर्ष दिखते नहीं। जो व्यक्ति यह सोचता है कि सिर्फ वही दुखी है, वह अपने आत्मविश्वास को और कमजोर कर लेता है। एक पेड़ जब तूफान में झुकता है तो वह अकेला नहीं झुकता, आसपास के सारे पेड़ भी झुकते हैं। लेकिन जो पेड़ जड़ों से मजबूत होता है वही तूफान के बाद फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। तुम्हारी जड़ें भी तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास से बनती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता का सार यही है कि आत्मा अजर अमर है, यह न जन्म लेती है न मरती है। जो चीजें नाशवान हैं उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। जो व्यक्ति यह सत्य समझ लेता है वह फिर छोटी छोटी बातों पर आंसू नहीं बहाता। उसे पता होता है कि यह शरीर, यह धन, यह पद, प्रतिष्ठा सब अस्थायी है, लेकिन उसकी आत्मा शाश्वत है। एक दीपक जब जलता है तो उसकी लौ हवा के झोंकों से हिलती जरूर है, लेकिन अगर दीपक की जड़ मजबूत हो तो वह बुझती नहीं। तुम्हारी आत्मा भी उस दीपक की लौ की तरह है जो हर परिस्थिति में जलती रहनी चाहिए। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब याद रखना कि यह सिर्फ एक अध्याय का अंत है, पूरी किताब का नहीं। जो लोग एक अध्याय के खत्म होने पर पूरी किताब बंद कर देते हैं वे अगले अध्याय की खूबसूरती कभी नहीं देख पाते। एक बीज जब मिट्टी में दबता है तो वह अंधेरे में तड़पता है, लेकिन वही अंधेरा उसे अंकुरित होने की शक्ति देता है। अगर बीज अंधेरे से डरकर मिट्टी से बाहर निकल आए तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। तुम्हारे जीवन का अंधेरा भी तुम्हें अंकुरित होने की तैयारी करा रहा है, बस तुम्हें धैर्य रखना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख का सबसे बड़ा इलाज आत्मज्ञान है। जब तुम खुद को पहचान लेते हो, जब तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास हो जाता है, तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती। अर्जुन भी जब तक खुद को शरीर मानता रहा तब तक वह मोह में डूबा रहा, लेकिन जब कृष्ण ने उसे आत्मा का ज्ञान दिया तो उसका मोह टूट गया और वह युद्ध के लिए खड़ा हो गया। तुम्हें भी अपने भीतर के अर्जुन को जगाना है, अपने मोह और भय को त्याग कर अपने कर्तव्य पथ पर खड़ा होना है। एक योद्धा जब युद्ध भूमि में उतरता है तो वह डर के मारे पीछे नहीं हटता, वह अपने कवच को मजबूती से पहनता है और आगे बढ़ता है। तुम्हारा कवच है तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हें उसे कभी उतारना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति रोने में समय बर्बाद करता है वह अपने प्रतिस्पर्धियों को आगे बढ़ने का मौका दे देता है। जीवन एक दौड़ की तरह है जहां हर पल कीमती है। अगर तुम आंसुओं में डूबकर बैठे रहोगे तो समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। एक धावक जब दौड़ में गिर जाता है तो वह गिरने पर रोता नहीं, वह तुरंत उठकर फिर से दौड़ने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि बाकी धावक आगे निकल रहे हैं। तुम्हारा जीवन भी उसी दौड़ की तरह है जहां तुम्हें गिरने के बाद तुरंत उठना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस सत्य को नहीं समझता वह सुख में अहंकारी हो जाता है और दुख में निराश हो जाता है। संभाव ही वह स्थिति है जहां तुम ना अत्यधिक खुश होते हो और ना अत्यधिक दुखी। यही स्थिरता तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रखती है। एक झूला जब झूलता है तो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, लेकिन झूले की डोर हमेशा एक जगह बंधी रहती है। तुम्हारी डोर भी तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आत्मशक्ति से बंधी होनी चाहिए, चाहे जीवन कितना भी ऊपर नीचे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग हर मुश्किल पर आंसू बहाते हैं वे धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों का भी विश्वास खो देते हैं। लोग उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो मुश्किल समय में भी संयम बनाए रखे। एक कप्तान जब समंदर में तूफान आता है तो वह घबराकर रोता नहीं, वह अपने जहाज को संभालता है और अपने साथियों को हिम्मत देता है। अगर कप्तान ही रोने लगे तो पूरा जहाज डर के मारे बिखर जाएगा। तुम्हारे जीवन के जहाज के कप्तान तुम खुद हो और तुम्हें अपने मन को संभाल कर रखना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, जो होना है वह होकर रहेगा, चाहे तुम कितना भी रो या चिंता करो, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है वह है तुम्हारा प्रयास। इसलिए अपनी ऊर्जा उस पर लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में है, ना कि उस पर जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। एक माली जब बीज बोता है तो वह यह नहीं जानता कि पेड़ कितना बड़ा होगा, कितने फल देगा, लेकिन वह अपना काम ईमानदारी से करता है। पानी देना, खाद देना,
धूप दिखाना, बाकी प्रकृति पर छोड़ देता है। तुम्हें भी अपना कर्म ईमानदारी से करना है और बाकी परिणाम को समय पर छोड़ देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, आंसू बहाने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह आंसू मेरी समस्या का समाधान कर देंगे? अगर जवाब ना है तो फिर आंसुओं में समय क्यों गंवाना? एक बढ़ई जब लकड़ी काटते समय अपनी उंगली कट जाए तो वह रोता नहीं बैठता, वह घाव पर पट्टी बांधता है और फिर से काम में लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि काम रुकना नहीं चाहिए। तुम्हारे जीवन के घाव भी समय के साथ भरेंगे, बस तुम्हें अपने काम में लगे रहना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी असफलताओं पर रोता है वह अपनी सफलताओं को भूल जाता है। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ अच्छा भी होता है, बस हमारी नज़र दुख पर ज्यादा और सुख पर कम टिकी होती है। अगर तुम अपनी नज़र का रुख बदल दो तो तुम्हें अपने जीवन में कई ऐसी चीजें दिखेंगी जिनके लिए तुम्हें आभारी होना चाहिए। एक किसान जब अपनी आधी फसल खराब मौसम से खो देता है तो वह बाकी बची फसल को देखकर आभारी होता है, न कि खोई हुई फसल पर रोता रहता है। तुम्हारे जीवन में भी जो बचा है उसकी कदर करो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्वीकार करना, उससे सीखना और फिर आगे बढ़ जाना। जो लोग दुख को स्वीकार करने से इनकार करते हैं वे उसी दुख में फंसे रह जाते हैं। एक चट्टान जब नदी के रास्ते में आती है तो नदी उस चट्टान से लड़ती नहीं, वह उसके चारों ओर से बहने का रास्ता खोज लेती है। तुम्हारे जीवन की चट्टानें भी तुम्हें रास्ता बदलने का इशारा दे रही हैं, न कि रुक जाने का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो लोग सबसे ज्यादा मजबूत दिखते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने टूटने को किसी को दिखाया नहीं। वे अपने आंसू अकेले में बहाते हैं और फिर दुनिया के सामने मुस्कुराकर खड़े होते हैं। यह कमजोरी नहीं, यह साहस है। एक सैनिक जब युद्ध भूमि से घायल होकर लौटता है तो वह अपने घावों को दिखाकर सहानुभूति नहीं मांगता, वह अपने घावों को छुपाकर फिर से युद्ध के लिए तैयार होता है। तुम्हारे भीतर भी वह सैनिक है, बस तुम्हें उसे जगाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता सुनने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है, जहां हार जीत, सुख दुख, लाभ हानि सब आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वह जानता है कि यह पल भी बीत जाएगा जैसे बाकी सारे पल बीत गए। एक घड़ी की सुई जब आगे बढ़ती है तो वह किसी भी पल पर रुकती नहीं, चाहे वह पल सुखद हो या दुखद। तुम्हारा जीवन भी उसी घड़ी की तरह आगे बढ़ता रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम रोना छोड़कर गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है, हर असफलता से सीखने की समझ देती है और हर सफलता को विनम्रता से स्वीकार करने का भाव देती है। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक पर्वतारोही जब चोटी पर चढ़ता है तो वह हर कदम पर गिरने का खतरा उठाता है, लेकिन वह डर के मारे रुकता नहीं। वह अपनी नज़र चोटी पर टिकाए रखता है और कदम दर कदम आगे बढ़ता है। तुम्हारा जीवन भी उस पर्वतारोही की तरह है, जहां तुम्हें अपनी नज़र अपने लक्ष्य पर टिकाए रखनी है, ना कि अपने आंसुओं पर। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह सिर्फ एक कठिन अध्याय है और हर कठिन अध्याय के बाद एक सुंदर मोड़ आता है। बस तुम्हें अपने आंसू पोंछकर अगले पन्ने की ओर बढ़ना है, हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ और गीता के ज्ञान के साथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो व्यक्ति अपने आंसुओं को अपनी पहचान बना लेता है वह हमेशा दूसरों की दया का पात्र बना रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आंसुओं को अपनी ताकत में बदल लेता है वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। यह चुनाव हर किसी के हाथ में है कि वह अपनी पीड़ा को बोझ बनाए या सीढ़ी। एक शिल्पकार जब पत्थर को तराशता है तो वह पत्थर पर बार बार चोट करता है। पत्थर टूटता है, बिखरता है, लेकिन उसी चोट से एक सुंदर मूर्ति का जन्म होता है। तुम्हारे जीवन की चोटें भी तुम्हें एक सुंदर रूप देने के लिए ही आ रही हैं, बस तुम्हें उस प्रक्रिया पर भरोसा रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन दुख से भर जाए तो सबसे पहला काम यह करो कि खुद से पूछो कि क्या यह दुख स्थायी है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, फिर चाहे वह सुख हो या दुख। जो व्यक्ति इस सत्य को हर पल याद रखता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। एक चरवाहा जब अपने झुंड को एक चरागाह से दूसरे चरागाह की ओर ले जाता है तो वह पुराने चरागाह के सूखने पर रोता नहीं, वह नए चरागाह की तलाश में निकल पड़ता है। तुम्हारे जीवन में भी जब एक अध्याय सूखने लगे तो नए अध्याय की तलाश शुरू कर दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, यह ज्ञान तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त करता है।
और जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तो जीवन की छोटी छोटी चिंताएं अपने आप तुच्छ लगने लगती हैं। एक सांप जब अपनी पुरानी कैंचुली उतारता है तो वह उस कैंचुली के लिए शोक नहीं मनाता, वह नई त्वचा के साथ आगे बढ़ जाता है। तुम्हें भी अपने पुराने दुखों की कैंचुली उतारकर आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है वह जीवन की सबसे बड़ी कला में निपुण हो जाता है। यह शांति कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब चारों ओर तूफान हो और तुम्हारे भीतर शांति बनी रहे तो समझ लो कि तुमने खुद को जीत लिया है। एक झील जब तूफान में भी अपनी गहराई में शांत रहती है तो उसकी सतह पर उठने वाली लहरें उसकी गहराई को छू नहीं पाती। तुम्हारा मन भी उस झील की तरह गहरा और शांत होना चाहिए, चाहे सतह पर कितनी भी लहरें उठें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो लोग हर बात पर भावुक होकर रोते हैं वे अपने निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। भावुकता में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है क्योंकि उस समय बुद्धि पर भावना हावी हो जाती है। इसलिए जब भी मन भारी हो तो तुरंत निर्णय लेने से बचो। पहले मन को शांत होने दो, फिर बुद्धि से निर्णय लो। एक धनुर्धर जब निशाना साधता है तो वह हाथ कांपने पर तीर नहीं छोड़ता, वह पहले अपने हाथ को स्थिर करता है फिर निशाना लगाता है। तुम्हें भी अपने जीवन के निर्णय तभी लेने हैं जब तुम्हारा मन स्थिर हो। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता सुनने वाला व्यक्ति कभी अकेला महसूस नहीं करता क्योंकि गीता का ज्ञान उसे यह सिखाता है कि परमात्मा हर जीव के भीतर विराजमान है। जब यह भाव जाग जाता है तो व्यक्ति खुद को कभी असहाय नहीं समझता। एक बालक जब अपने माता पिता के साथ होता है तो वह किसी भी अंधेरे से नहीं डरता क्योंकि उसे पता है कि उसके माता पिता उसके साथ हैं। तुम्हें भी यह विश्वास रखना है कि परमात्मा हर पल तुम्हारे साथ है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करता रहता है वह हमेशा दुखी रहता है। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं। तुलना करने से केवल असंतोष बढ़ता है, संतोष नहीं मिलता। एक फूल जब दूसरे फूल से अपनी तुलना करने लगे कि वह उतना सुंदर क्यों नहीं है तो वह अपनी खुद की सुंदरता को भूल जाएगा। हर फूल की अपनी खुशबू है, अपना रंग है। तुम्हारा जीवन भी उतना ही खास है जितना किसी और का, बस तुम्हें अपनी खासियत को पहचानना है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख के समय सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हैं और बाहर सहारा ढूंढने लगते हैं। बाहरी सहारा अस्थायी होता है लेकिन भीतरी शक्ति स्थायी होती है। जो व्यक्ति अपनी भीतरी शक्ति को पहचान लेता है वह किसी भी बाहरी सहारे के बिना भी खड़ा रह सकता है। एक बांस जब तूफान में झुकता है तो वह टूटता नहीं क्योंकि उसके भीतर एक विशेष लचीलापन होता है जो उसे झुकने पर भी खड़ा रहने देता है। तुम्हारे भीतर भी वह लचीलापन है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो लोग निरंतर शिकायत करते रहते हैं वे अपने आसपास नकारात्मकता का जाल बुन लेते हैं जिसमें वे खुद फंस जाते हैं। शिकायत करने से समस्या हल नहीं होती बल्कि समस्या और गहरी होती जाती है। इसके बजाय अगर तुम समाधान खोजने पर ध्यान दो तो तुम्हारा मन सकारात्मक दिशा में काम करने लगता है। एक मकड़ी जब अपना जाला बुनती है तो वह हर बार टूटने पर शिकायत नहीं करती, वह फिर से नया जाला बुनने में लग जाती है। तुम्हें भी अपने जीवन का जाला बार बार बुनने का हौसला रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता का ज्ञान तुम्हें यह भी सिखाता है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह कभी दुखी नहीं होता क्योंकि उसकी खुशी परिणाम पर निर्भर नहीं होती, वह उसके कर्म में ही निहित होती है। जब तुम अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करते हो ना कि फल की इच्छा से तो तुम्हारा मन शांत रहता है। एक शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो वह हर विद्यार्थी के परिणाम पर निर्भर होकर खुश या दुखी नहीं होता, वह अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाने में ही संतुष्टि पाता है। तुम्हें भी अपने कर्म में ही अपनी खुशी ढूंढनी है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो व्यक्ति निरंतर अतीत में जीता है वह वर्तमान को खो देता है। अतीत की घटनाएं चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो वे बीत चुकी हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुपर्दन, खर और उन्हें दोबारा जीने से केवल वर्तमान बर्बाद होता है। एक यात्री जब अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है तो वह पीछे छूटे हुए रास्तों को देखकर नहीं रुकता, वह आगे की राह पर ध्यान केंद्रित करता है। तुम्हें भी अपने जीवन की यात्रा में आगे देखना है, पीछे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दुख को दूसरों के सामने बार बार दोहराता है वह अनजाने में उस दुख को और गहरा कर लेता है। शब्दों में शक्ति होती है और जब तुम बार बार अपने दुख की बात करते हो तो वह दुख तुम्हारे मन में और मजबूत होता जाता है। इसके बजाय अपनी उपलब्धियों की बात करो, अपनी शक्ति की बात करो।
ताकि तुम्हारा मन उसी दिशा में मजबूत हो। एक बीज जब बार बार खोद कर देखा जाए कि वह अंकुरित हुआ या नहीं, तो वह कभी ठीक से अंकुरित नहीं हो पाता। तुम्हारे सपनों के बीज को भी बार बार कुरेदने की बजाय धैर्य से बढ़ने देना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता का सार यह है कि जीवन एक यज्ञ है जहां हर कर्म एक आहुति है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को यज्ञ भाव से करता है वह कभी थकता नहीं, कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति होता है। एक नदी जब समंदर की ओर बहती है तो वह रास्ते में आने वाले हर गांव, हर खेत को सींचती जाती है, बिना यह सोचे कि उसे इसका क्या लाभ मिलेगा। तुम्हारा जीवन भी उस नदी की तरह बहना चाहिए, दूसरों के लिए भी उपयोगी बनते हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लेता है वह बाहरी शोर से विचलित नहीं होता। दुनिया की बातें, दुनिया की आलोचनाएं तभी तक असर करती हैं जब तक तुम अपनी भीतरी आवाज को नहीं सुनते। एक बार जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेते हो तो बाहरी बातें तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। एक पहाड़ जब तेज हवाओं का सामना करता है तो वह हिलता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें धरती में गहराई तक जमी होती हैं। तुम्हारी जड़ें भी तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारे आत्मज्ञान में गहराई तक जमी होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि तुम अपने मन के स्वामी बन जाओ, ना कि मन तुम्हारा स्वामी बने। जब मन तुम पर हावी होता है तो वह तुम्हें कभी खुशी में उड़ा देता है तो कभी दुख में डुबो देता है, लेकिन जब तुम मन के स्वामी बन जाते हो तो तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हो। एक सारथी जब अपने घोड़ों को नियंत्रित करता है तो रथ सही दिशा में चलता है, लेकिन अगर घोड़े सारथी को नियंत्रित करने लगे तो रथ भटक जाता है। तुम्हारा मन भी उन घोड़ों की तरह है जिन्हें तुम्हें नियंत्रित करना है, ना कि उनके वश में होना है। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता सुनने के बाद जीवन में सबसे बड़ा बदलाव यह आता है कि व्यक्ति परिस्थितियों का शिकार होना बंद कर देता है और परिस्थितियों का निर्माता बनने लगता है। जो व्यक्ति खुद को परिस्थितियों का शिकार मानता है वह हमेशा रोता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति खुद को अपने भाग्य का निर्माता मानता है वह हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीख कर आगे बढ़ता है। एक स्थपति जब एक भव्य मंदिर का निर्माण करता है तो वह हर पत्थर को तराश कर उसे मंदिर का हिस्सा बनाता है। तुम्हारे जीवन के हर अनुभव, चाहे सुखद हों या दुखद, वे भी तुम्हारे जीवन के मंदिर के पत्थर हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वह अपने मन का बोझ हल्का कर लेता है। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं उनसे बदला लेने की बजाय उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि बदले की भावना तुम्हारे ही मन को जलाती रहती है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। एक वृक्ष जब उस पर पत्थर फेंकने वाले को भी फल देता है तो वह अपनी उदारता से ही महान बनता है। तुम्हें भी अपने जीवन में उदारता और क्षमा का भाव रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो व्यक्ति आभार व्यक्त करना सीख लेता है वह हमेशा संतुष्ट रहता है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो, बजाय इसके कि जो नहीं है उसके लिए रोते रहो। आभार का भाव तुम्हारे मन में सकारात्मकता भरता है और सकारात्मकता से ही जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। एक पक्षी जब सुबह उठकर चहचहाता है तो वह किसी शिकायत के साथ नहीं बल्कि नए दिन के आभार के साथ अपना गीत गाता है। तुम्हें भी हर सुबह आभार के भाव से शुरू करनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है वह धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है, यह निरंतर अभ्यास से ही संभव होता है। जैसे एक तलवारबाज निरंतर अभ्यास से अपनी तलवार को अपनी इच्छा अनुसार चलाना सीखता है, वैसे ही तुम्हें भी निरंतर अभ्यास से अपने मन को अपनी इच्छा अनुसार चलाना सीखना है। धैर्य रखो, निरंतर प्रयास करते रहो, एक दिन तुम अपने मन के पूर्ण स्वामी बन जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, जो व्यक्ति रोना छोड़कर गीता के मार्ग पर चल पड़ता है वह जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखने लगता है। संघर्ष अब उसे डराते नहीं बल्कि उसे निखारते हैं। यही गीता का सबसे बड़ा उपहार है, एक ऐसी दृष्टि जो हर अंधकार में भी प्रकाश की किरण देख लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वह ना अत्यधिक सुख में बहता है और ना अत्यधिक दुख में डूबता है। यह संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जैसे एक रस्सी पर चलने वाला नट अपने शरीर को संतुलित रखते हुए ही आगे बढ़ पाता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन को संतुलित रखते हुए जीवन की रस्सी पर चलना है। अगर तुम एक तरफ ज्यादा झुक जाओगे तो गिरने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए ना ज्यादा खुश होकर लापरवाह बनो, ना ज्यादा दुखी होकर हिम्मत हारो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो व्यक्ति निरंतर सीखने की प्रवृत्ति रखता है वह हर परिस्थिति से कुछ न कुछ ग्रहण करता है। दुख भी एक शिक्षक है, अगर तुम उससे सीखने को तैयार हो। जो व्यक्ति दुख से भागता है वह उस सीख से वंचित रह जाता है जो वह दुख देने आया था। एक विद्यार्थी जब किसी कठिन प्रश्न को हल नहीं कर पाता
तो वह उस प्रश्न से भागता नहीं, वह उसे बार बार हल करने की कोशिश करता है जब तक कि वह समझ ना आ जाए। तुम्हारे जीवन के कठिन प्रश्न भी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही आए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में श्रद्धा रखता है वह कभी निराश नहीं होता, भले ही परिणाम तुरंत ना मिले। श्रद्धा वह शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन समय में भी अपने मार्ग पर बनाए रखती है। एक तपस्वी जब वर्षों तक तपस्या करता है तो वह तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता, वह श्रद्धा के साथ अपने साधना पथ पर आगे बढ़ता रहता है। तुम्हें भी अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति श्रद्धा रखनी है, भले ही परिणाम तुरंत ना दिखे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वह जीवन में कभी अपमानित महसूस नहीं करता। अहंकार ही वह चीज है जो हमें छोटी छोटी बातों पर आहत करती है और आंसू बहाने पर मजबूर करती है। जब अहंकार नहीं होता वह चूज है, कार भी वहती हंसी को पानी तो तकती है, तो आलोचना भी सहज लगती है, अपमान भी सहनीय लगता है। एक बहता हुआ पानी किसी भी बर्तन का आकार ले लेता है क्योंकि उसमें कोई अहंकार नहीं होता कि वह अपने ही आकार में रहे। तुम्हें भी अपने जीवन में उस पानी की तरह लचीला बनना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो लोग निरंतर आत्मनिरीक्षण करते हैं वे अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है खुद की गलतियों को स्वीकार करना, ना कि खुद को कोसना। गलती स्वीकार करना और खुद को कोसना दो अलग बातें हैं। एक कुम्हार जब घड़ा बनाते समय गलती करता है तो वह उस मिट्टी को फेंकता नहीं, वह उसे फिर से गूंथकर सही आकार देने की कोशिश करता है। तुम्हारी गलतियां भी तुम्हें फिर से गढ़ने का अवसर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर सकारात्मक विचारों का अभ्यास करता है वह धीरे धीरे अपने जीवन को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ लेता है। विचार ही वह बीज हैं जो हमारे भविष्य के फल तय करते हैं। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक होंगे तो तुम्हारा भविष्य भी नकारात्मक होगा। इसलिए अपने विचारों की खेती करना सीखो, जैसे एक किसान अपनी फसल की देखभाल करता है। खरपतवार जैसे नकारात्मक विचारों को उखाड़ फेंको और सकारात्मक विचारों के बीज बोते रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वह अपने ही जीवन में खुशी और संतोष का संचार करता है। दूसरों की सेवा करना अपने दुख से ध्यान हटाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब तुम अपने दुख में डूबे रहते हो तो तुम्हारा ध्यान केवल खुद पर केंद्रित रहता है, लेकिन जब तुम दूसरों की मदद करने लगते हो तो तुम्हारा ध्यान बंट जाता है और तुम्हारा दुख हल्का महसूस होता है। एक नदी जब दूसरों की प्यास बुझाती है तो वह खुद भी शुद्ध होती रहती है। तुम्हें भी अपने जीवन में दूसरों की सेवा को अपनाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वह अपना एक भी पल आंसुओं में बर्बाद नहीं करता। समय सबसे कीमती संपत्ति है जो एक बार बीत जाए तो कभी वापस नहीं आती। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में, अपने कौशल को निखारने में। एक व्यापारी जब अपना समय बाजार में गंवाता है बिना किसी काम के तो वह अपने प्रतिस्पर्धियों से पीछे रह जाता है। तुम्हारा समय भी उतना ही कीमती है, इसे सोच समझकर खर्च करो। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर के भय को पहचान लेता है वह उस भय पर विजय पाना सीख जाता है। भय ही वह चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और जब भय हावी होता है तो आंसू स्वाभाविक रूप से बहने लगते हैं। लेकिन जब तुम अपने भय का सामना करते हो तो तुम पाते हो कि वह भय उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। एक बच्चा जब पहली बार तैरना सीखता है तो वह पानी से डरता है, लेकिन जब वह हिम्मत करके पानी में उतरता है तो उसे एहसास होता है कि तैरना उतना कठिन नहीं जितना उसने सोचा था। तुम्हारे जीवन के डर भी वैसे ही हैं जिनका सामना करते ही वे छोटे लगने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर धैर्य का अभ्यास करता है वह जीवन की हर परीक्षा में सफल होता है। धैर्य कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह अभ्यास से विकसित होता है। जब तुम कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखते हो तो तुम्हारी यह क्षमता धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। एक चींटी जब दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है तो वह बार बार गिरती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह बार बार कोशिश करती रहती है जब तक कि वह दीवार पार ना कर ले। तुम्हें भी उस चींटी की तरह धैर्य के साथ बार बार कोशिश करते रहना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता का ज्ञान तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए होता है, भले ही उस समय वह उद्देश्य समझ में ना आए। जो व्यक्ति इस विश्वास के साथ जीता है वह हर कठिन परिस्थिति में भी शांत रहता है। समय के साथ वह उद्देश्य स्पष्ट होता जाता है और तब व्यक्ति को एहसास होता है कि जो हुआ वह सही समय पर सही ढंग से हुआ। एक बीज जब मिट्टी में दबकर अंकुरित होने का इंतजार करता है तो उसे पता नहीं होता कि वह एक विशाल वृक्ष बनने वाला है, लेकिन प्रकृति का यह उद्देश्य समय के साथ प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखता है वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाता है। अनुशासन का अर्थ है अपने मन को एक दिशा में केंद्रित रखना, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। जो व्यक्ति अनुशासित होता है वह छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होता, वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। एक सैनिक जब कठोर प्रशिक्षण से गुजरता है तो वह अपने शरीर और मन दोनों को अनुशासित करना सीखता है ताकि युद्ध भूमि में वह विचलित ना हो। तुम्हें भी अपने जीवन में अनुशासन का अभ्यास करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर आत्मविश्वास बनाए रखता है वह किसी भी चुनौती से डरता नहीं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो व्यक्ति को यह विश्वास दिलाती है कि वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। जब तुम्हारे भीतर यह विश्वास होता है तो बाहरी चुनौतियां छोटी लगने लगती हैं। एक पर्वत जब बादलों से घिर जाता है तो वह अपनी ऊंचाई नहीं खोता, वह जानता है कि बादल छंट जाएंगे और वह फिर से स्पष्ट दिखाई देगा। तुम्हारा आत्मविश्वास भी उस पर्वत की तरह अडिग रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो व्यक्ति निरंतर सत्य का पालन करता है वह किसी भी परिस्थिति में निर्भय रहता है। सत्य बोलने वाले को कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता, जबकि झूठ बोलने वाला हमेशा अपने झूठ को याद रखने के बोझ तले दबा रहता है। यह बोझ ही उसे मानसिक रूप से थका देता है। तुम्हें भी अपने जीवन में सत्य का मार्ग अपनाना है ताकि तुम निर्भय और हल्के मन से जी सको। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्रता बनाए रखता है वह कभी भी अपने आसपास के लोगों से दूर नहीं होता। विनम्रता वह गुण है जो व्यक्ति को दूसरों के करीब लाता है, जबकि अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है। एक भरा हुआ बाली वाला पौधा हमेशा झुका रहता है, जबकि खाली बाली वाला पौधा सीधा खड़ा रहता है। यह प्रकृति का नियम है कि जितना ज्ञान और गुण बढ़ता है उतनी ही विनम्रता भी बढ़नी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में करुणा का भाव रखता है वह दूसरों के दुख को समझकर अपने दुख को भी बेहतर ढंग से समझ पाता है। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। खुद के प्रति करुणा रखने का अर्थ है खुद को गलतियों के लिए माफ करना और खुद को सुधरने का मौका देना। जो व्यक्ति खुद के प्रति कठोर होता है वह हमेशा खुद को कोसता रहता है और आंसू बहाता रहता है। तुम्हें भी खुद के प्रति करुणा रखनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता का संदेश अंततः यही है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख, दुख, हार, जीत, मिलन, वियोग सब आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इस यात्रा को समझदारी से, धैर्य से और श्रद्धा से तय करता है वह अंततः अपने जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। रोना छोड़ो, क्योंकि आंसू तुम्हारी यात्रा को धीमा कर देते हैं। गीता सुनो, क्योंकि गीता तुम्हारी यात्रा को दिशा देती है। यही जीवन का सार है, यही गीता का संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत में मैं तुमसे बस इतना कहूंगा, अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनने दो, अपने दुखों को अपनी सीख बनने दो और अपने संघर्षों को अपनी सफलता की नींव बनने दो। जीवन में जो भी आए उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ते रहो। यही सच्चा जीवन है, यही गीता का सच्चा सार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम का पालन करता है वह अपनी इंद्रियों का दास नहीं बल्कि स्वामी बनता है। संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, ना कि उन्हें दबाना। जो व्यक्ति संयमित होता है वह क्षणिक सुखों के पीछे नहीं भागता, वह दीर्घकालिक शांति की तलाश करता है। एक हाथी जब अपनी शक्ति के बावजूद संयम रखता है तो वह अपने महावत के इशारे पर चलता है। तुम्हें भी अपने मन रूपी हाथी को संयम से नियंत्रित करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर आत्मबल बढ़ाने का प्रयास करता है वह जीवन के हर तूफान का सामना करने में सक्षम हो जाता है। आत्मबल किसी बाहरी स्रोत से नहीं मिलता, यह भीतर से उपजता है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, जब तुम अपनी क्षमताओं को पहचानते हो तो तुम्हारा आत्मबल स्वाभाविक रूप से बढ़ता जाता है। एक दीवार जब ईंट दर ईंट बनती है तो वह मजबूत होती जाती है। तुम्हारा आत्मबल भी हर छोटी जीत के साथ, हर सीख के साथ मजबूत होता जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर सजगता से जीता है वह हर पल का महत्व समझता है। सजगता का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना, न अतीत में खोना, न भविष्य की चिंता में डूबना। जो व्यक्ति सजग होता है वह अपने आंसुओं के पीछे के कारण को स्पष्ट रूप से समझ पाता है और उसका समाधान भी ढूंढ पाता है। एक धनुर्धर जब निशाना साधता है तो उसकी पूरी सजगता केवल लक्ष्य पर केंद्रित होती है, ना कि आसपास के शोर पर। तुम्हें भी अपने जीवन के लक्ष्य पर सजगता से केंद्रित रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो व्यक्ति निरंतर सेवा भाव रखता है वह अपने भीतर के अहंकार को धीरे धीरे कम करता जाता है। सेवा भाव व्यक्ति को यह सिखाता है कि जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी है। जब तुम इस भाव से जीते हो तो तुम्हारे अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। एक दीपक जब दूसरे दीपक को जलाने के लिए अपनी लौ देता है
तो उसकी अपनी लौ कम नहीं होती, बल्कि प्रकाश और बढ़ जाता है। तुम्हारी सेवा भी इसी तरह तुम्हारे जीवन में प्रकाश बढ़ाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर विवेक का प्रयोग करता है वह सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर कर पाता है। विवेक वह दीपक है जो अंधकार में भी सही रास्ता दिखाता है। जब तुम्हारे भीतर विवेक जागृत होता है तो तुम भावनाओं में बहकर गलत निर्णय नहीं लेते, तुम सोच समझकर सही मार्ग चुनते हो। एक विवेकी व्यापारी जब बाजार में उतार चढ़ाव देखता है तो वह घबराकर निर्णय नहीं लेता, वह धैर्य से स्थिति का आकलन करके सही निर्णय लेता है। तुम्हें भी अपने जीवन में विवेक का प्रयोग करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर आशा का दीपक जलाए रखता है वह कभी भी पूर्ण अंधकार में नहीं डूबता। आशा वह शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन से कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब तुम आशा को जीवित रखते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। एक यात्री जब घने जंगल में रात को भटकता है तो वह दूर टिमटिमाती एक रोशनी को देखकर अपनी हिम्मत नहीं हारता, वह उस रोशनी की दिशा में बढ़ता रहता है। तुम्हारे जीवन में भी वह रोशनी आशा के रूप में हमेशा मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह चाहे कितनी भी परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो अपने मार्ग से नहीं भटकता। कर्तव्य पालन ही धर्म है और जो व्यक्ति धर्म पर चलता है वह अंततः विजयी होता है। अर्जुन को भी यही सिखाया गया था कि चाहे युद्ध कितना भी कठिन क्यों ना हो अपने कर्तव्य से मुख मत मोड़ो। तुम्हें भी अपने जीवन के कर्तव्यों को आंसुओं के बहाने टालना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर संतोष का अभ्यास करता है वह जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसमें खुशी ढूंढ लेता है। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि तुम प्रयास करना छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि जो प्रयास तुमने किया उसके परिणाम को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करो। एक किसान जितनी फसल उगती है उसमें संतोष रखता है, साथ ही अगली फसल के लिए मेहनत भी जारी रखता है। तुम्हें भी अपने जीवन में संतोष और प्रयास का संतुलन बनाए रखना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर प्रेम भाव से जीता है वह अपने आसपास सकारात्मकता फैलाता है। प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समस्त जीवों के प्रति होना चाहिए। जब तुम प्रेम से भरे होते हो तो तुम्हारे भीतर घृणा, ईर्ष्या और द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं बचता। एक सूरज जब अपनी किरणें बिखेरता है तो वह भेदभाव नहीं करता, वह हर जीव को समान रूप से प्रकाश देता है। तुम्हारा प्रेम भी उसी सूरज की तरह निस्वार्थ होना चाहिए। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर आत्मसमर्पण का भाव रखता है वह जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेता है। आत्मसमर्पण का अर्थ है यह विश्वास करना कि जो कुछ हो रहा है वह परमात्मा की इच्छा से हो रहा है और उसमें अवश्य कोई भलाई छिपी है। जब तुम इस भाव से जीते हो तो तुम्हारे भीतर की चिंता और भय स्वाभाविक रूप से कम हो जाते हैं। एक नाव जब नदी की धारा के साथ बहती है तो वह धारा से लड़ती नहीं, वह उसके साथ सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ती है। तुम्हें भी जीवन की धारा के साथ सामंजस्य बिठाना सीखना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर आत्मनिर्भरता का अभ्यास करता है वह किसी और पर अपनी खुशी के लिए निर्भर नहीं रहता। जब तुम्हारी खुशी दूसरों पर निर्भर होती है तो तुम हमेशा उनके व्यवहार से प्रभावित होते रहते हो, लेकिन जब तुम आत्मनिर्भर होते हो तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने भीतर से आती है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। एक पेड़ जब अपनी जड़ों से पोषण लेता है तो वह बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं रहता। तुम्हें भी अपनी आत्मा रूपी जड़ों से पोषण लेना सीखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर संभाव रखता है वह मान, अपमान, लाभ, हानि, सुख, दुख सबको समान दृष्टि से देखता है। यह संभाव ही व्यक्ति को स्थिर प्रज्ञ बनाता है। जो व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ होता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, ना अत्यधिक हर्षित होता है ना अत्यधिक शोकाकुल। एक तराजू जब दोनों तरफ बराबर वजन होता है तो वह स्थिर रहता है। तुम्हारा मन भी उस तराजू की तरह स्थिर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता सुनने वाला व्यक्ति अंततः यह समझ जाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति करना है। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन के छोटे छोटे दुख और छोटी छोटी परेशानियां अपना महत्व खो देती हैं। तुम्हारा ध्यान भौतिक चीजों से हटकर आत्मिक उन्नति की ओर केंद्रित हो जाता है और यही सच्ची शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, जीवन में रोने से कुछ हल नहीं होता, केवल समय और शक्ति व्यर्थ जाती है। लेकिन गीता सुनने से, समझने से और उसे अपने जीवन में उतारने से एक नई दृष्टि मिलती है, एक नई शक्ति मिलती है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखती है। इसलिए रोना छोड़ो, गीता सुनो और अपने जीवन को उस दिव्य ज्ञान से रोशन करो
जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में मिला था। यही तुम्हारे जीवन का असली कुरुक्षेत्र है और यही तुम्हारी असली विजय होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का यह सफर आंसुओं से नहीं, आत्मविश्वास से तय होता है। जो कल तक रोता था, अगर आज उठकर खड़ा हो जाए तो कल वही सबसे मजबूत उदाहरण बनता है। तुम्हारी आंखों में जो नमी है, उसे कमजोरी मत समझो, बल्कि उसे उस बीज की तरह समझो जो अंकुरित होकर एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। गीता ने अर्जुन को जो सिखाया, वही आज तुम्हें भी सीखना है। शोक त्यागो, कर्म करो और अपने भीतर की उस अनिश्वर आत्मा को पहचानो जो कभी टूटती नहीं, कभी हारती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज से यह ठान लो कि जो बीत गया उस पर आंसू नहीं बहाओगे, जो सामने है उसका डटकर सामना करोगे और जो आने वाला है उसके लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ तैयार रहोगे। यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति हमेशा से रही है, बस उसे पहचानने की देर है। जिस दिन तुम अपने आंसुओं को अपनी ताकत में बदल लोगे, उसी दिन से तुम्हारी असली जीत शुरू हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब समय है रुकने का नहीं, बढ़ने का। अब समय है रोने का नहीं, गढ़ने का। अपने जीवन को उस दीपक की तरह जलाओ जो खुद जलकर भी दूसरों को राह दिखाता है। गीता तुम्हारे साथ है, कृष्ण तुम्हारे साथ है और यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो, आपके जीवन में थोड़ी भी शांति और शक्ति आई हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें आज इसकी सबसे अधिक जरूरत है। और श्री कृष्ण भगवान जी के ऐसे विचार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखिए और श्री कृष्ण की इस वाणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और कृष्ण वाणी परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।